मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। किसान भाइयों, मौसम के परिसंचरण के विषय में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं कि क्या होने वाला है। कल के वीडियो में मैंने जो खेत पे से जारी किया था उसमें बताया था कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो 10 तारीख के बाद में ही संभावित है मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, किंतु पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश अभी होती रहेगी। ये बारिश की जानकारी मैंने कल दे दी थी, किंतु आज थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है बारिश में। उसकी बात कर लेते हैं कि आज की जो बारिश है वो कहाँ कहाँ होने वाली है। तो आज किसान भाइयों देखने में आ रहा है कि आज जबलपुर, मंडला, शहडोल, ये 3 जिले अच्छी बारिश देखने वाले हैं। इसके साथ में कुछ बादल सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह और पन्ना, इन जिलों तक आ रहे हैं, जिससे इन जिलों में आज 7 अगस्त को थोड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। सिस्टम आया हुआ है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके बादल आ रहे हैं अभी, जिससे इन क्षेत्रों में अभी बारिश की शुरुआत कल से थोड़ी सी बढ़ने वाली है। हालांकि आज 7 अगस्त है। आज 7 अगस्त को भी थोड़ी सी संभावनाएं लग रही है, किंतु इसके बाद में बात करें अपन तो शिवपुरी, गुना, मुरैना, श्योपुर, भिंड, अशोकनगर, होशंगाबाद, इन जिलों में कोई विशेष बारिश की संभावनाएं तो नहीं दिख रही है, किंतु कुछ पैचेस में बादल आ सकते हैं। ज़्यादा बारिश की जो गतिविधियां हैं वो अभी थोड़ा सा डिले करना होगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश अभी नहीं है। पश्चिम के सभी जिले, हालांकि किसान भाई पूछते हैं कि हमारे ज़िले का नाम नहीं लिया है, इसलिए पश्चिम जिलों का एक बार नाम ले लेता हूँ मैं। राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, आगरमालवा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, झाबुआ, राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सभी जिलों के मैंने नाम लिए जहाँ के किसान अभी जुड़े हुए हैं। इन जिलों में कोई भी बारिश की संभावनाएं अभी 2-3 दिन, 4 दिन नज़र नहीं आ रही है। 10 तारीख के पहले नहीं है। हालांकि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम, अर्थात वातावरण में यदि नमी होती है हवाओं में, तो बादल इक्के दुक्के तो आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। ये बादल जब आपके एरिया में लोकल मॉइस्चर सपोर्ट मिलता है, उमस, नमी, गर्मी तीनों का मिश्रण होता है, तब थोड़े से चार्ज होते हैं और ये बादल चार्जेबल होने के कारण करंट पैदा करते हैं, जिससे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 5 या 10 मिनट के लिए हो सकती है। थोड़ी बूंदाबांदी इसे लगा, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश 5 या 10 मिनट के लिए होगी, कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जिस पर प्रभावित जिलों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश की जो संभावनाएं हैं पश्चिम जिलों में, जहाँ पर 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ी बारिश, क्योंकि होता क्या है, जब गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पथरीले इलाकों में ज़्यादा होता है, जिसमें रतलाम, नीमच, मंदसौर भी आते हैं। पश्चिम अपने दक्षिण में खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद भी आते हैं, किंतु धार, उज्जैन और अपने इंदौर में और इससे सटे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जिलों में ऐसे कोई लोकल मॉइस्चर सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण अभी जो मैंने जिले बताए हैं इनको छोड़कर यहाँ पे थोड़ा ठंडा है। खंडवा, खरगोन का तापमान आप देखेंगे तो 35 से 36 डिग्री, 37 डिग्री तक दिख रहा है। रतलाम, नीमच, मंदसौर का भी तापमान 35 से ऊपर ही है। बाकी जो इंदौर, उज्जैन, धार, देवास है, इनमें थोड़ा सा इन जिलों के मुकाबले कम है तापमान। यहाँ पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अभी दिखाई दे रहा है, जिससे जो पर्याप्त गर्मी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम के कुछ क्षेत्र है, और नीचे बात करें अपन तो नीचे खंडवा, खरगोन, बैतूल और बैतूल, बस बैतूल तक के जिले लग रहे हैं। इनमें लोकल मॉइस्चर सपोर्ट यदि मिलता है थोड़ा बहुत, तो 5 या 10 मिनट के लिए बूंदाबांदी हो सकती है, जो कि फसलों के लिए राहत भरी खबर होगी। किसान भाइयों, ये हो गई बारिश की जानकारी। राजस्थान के किसान भाइयों को भी थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं कल भी बोल चुका हूँ और आज भी बोलता हूँ, किंतु मध्य प्रदेश से सटे, नीमच, मंदसौर से सटे हुए क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, चाहे आपके आसपास के जिले जो भी हुए नीमच, मंदसौर के, इन क्षेत्रों में प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही, बस ये 3-4 जिले कवर दिख रहे हैं जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी देख सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा बारिश की संभावना राजस्थान में भी नहीं है। अब फसलों के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों का प्रश्न आ रहा है कि अभी जो मौसम में गैप मिली हुई है, ऐसे में खेती कार्य कैसे करें, दवाइयों का स्प्रे करना है तो कैसे करें। कुछ प्रश्न किसानों के उठाए मैंने कमेंट में से, ताकि जिस उम्मीद से उन्होंने मुझसे पूछा है उसको बताना भी मेरा एक फर्ज रहता है। हालांकि मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करूं ये ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु मैंने जो खास प्रश्न है, अधिकांश किसानों के जो प्रश्न होते हैं मैंने उनमें से उठाए हैं। पहला प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं रोहित जी पटेल खरगोन से कि
बारिश हुए 10 दिन हो गए हैं, सोयाबीन फूल अवस्था पर है, क्या नीचे से का पानी की सिंचाई कर दें? देखिए रोहित भैया, ऊपर का पानी जो होता है वो सोयाबीन के लिए फायदेमंद रहता है। नीचे से यदि आप पानी देंगे तो राइजोबियम की जो गांठ होती है आपकी सोयाबीन के अंदर, वो सड़ने की समस्याएं देखी जाए, क्योंकि वाटर लेवल पानी तो एक ही है पर उसका पीएच मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिससे जो आपकी गांठें बनी हुई है सोयाबीन की तने के अंदर जड़ के पास में, वो गलेगी, टूटेगी, जिससे आपके उत्पादन में फर्क पड़ेगा। हालांकि आपके फसल में कोई समस्या नहीं आएगी, हल्का सा पीलापन दिखाई देगा, किंतु उत्पादन में आपको अच्छा खासा फर्क दिखेगा। इसलिए थोड़ा सा निवेदन है कि 2-4 दिन और देख लीजिए 10 तारीख तक। उसके बाद में आप यदि बारिश नहीं होती है तो थोड़ा से स्प्रिंकलर लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, अन्यथा नीचे से बोरिंग का पानी अभी नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताना कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या नुकसान होता है, ताकि जो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी कमेंट पढ़ते हैं तो उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ की जानकारी हो। हालांकि सभी किसानों को जानकारी रहती है, पर कुछ किसान पूछते हैं, उनको भी उस चीज़ से पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, लक्ष्मण जी जाट रतलाम से पूछते हैं, रतलाम जिले से ये, कीटनाशक स्प्रे करना है क्या इस गर्मी में कर दें? बहुत अच्छा सवाल है, कई किसानों के यही सवाल थे। सभी दूर मौसम खुला हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश के 1-2 जिलों को छोड़कर कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है उसकी चिंता नहीं है, किंतु गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है, सूर्य की किरणें लगातार डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है, जिससे गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि सोयाबीन के पत्ते बिल्कुल मूर्छित अवस्था में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी दवाइयों का स्प्रे अभी आप कर सकते हैं, फिर करना कब है आपको, या तो सुबह 10 बजे के पहले करना है, या दोपहर में के बाद में, शाम को 4 बजे के बाद में, जब मौसम ठंडा हो जाता है उसके बाद में आप दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो थोड़ा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अभी गर्मी में यदि आप स्प्रे करते हैं तो उमस बनती है, पत्ते अभी निर्जीव अवस्था में है सोयाबीन के, क्योंकि अभी उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बाकी उसमें थोड़ा सा जो उसके कार्य करने की क्षमता है दवाई की वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब पत्ते की नसें रहती है उनमें पूरी तरह से फैलने के लिए पत्ते का स्वस्थ होना भी आवश्यक है, जो कि अभी मूर्छित अवस्था में है, पत्ते स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए जो मैंने समय बताया है, सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 4-5 बजे के बाद में आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं किसान भाइयों, मनीष जी पटेल महू इंदौर से पूछ रहे हैं कि क्या प्रयाक्सर फंगिसाइड का स्प्रे अभी कर सकते हैं? सोयाबीन फुल अवस्था पर है। कई किसान भाइयों का ये प्रश्न है, क्योंकि फंगिसाइड का स्प्रे करना जरूरी भी होता है फसलों में। अभी मौसम खुला हुआ है, धूप भी तेज है और आपकी फसल जो है फुल अवस्था पर है, तो थोड़ा सा डिले करें आप इसको। आप स्प्रे करना चाहते हैं तो यदि बारिश का स्पेल आने वाला है इसके बाद में करें। अभी आपकी सोयाबीन में फुल अवस्था पर है, तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि सोयाबीन की जब कर बनने की अवस्था पार हो जाती है, R2 स्टेज को जब पार कर लेती है सोयाबीन, उसके बाद में फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक असर दिखे। हालांकि ये भी एक धारणा है कि किसानों की, कि प्रयाक्सर के प्रयोग से उसके जो डंठल है वो हरे रह जाते हैं, बाकी फलियाँ सूख जाती है। वो कारण यही किसान भाइयों, इसकी मिनिमम 45 से 50 दिन तक इस प्रयाक्सर का असर रहता है, जो कि पौधे को एक स्वस्थ रखता है, ताकि वो जमीन से वो ज़्यादा पोषक तत्व ले सके, आपके दाने तक पहुंचाए, जिससे आपके दाने की साइज बढ़े। इसलिए ये जो प्रयाक्सर है इसको अभी कर अवस्था के बाद में और दाने बनने से पहले, फलियां बनने से पहले और कर अवस्था के बाद के बीच का जो गैप है उसमें आप दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये पूछ रहे हैं विनोद जी माली शाजापुर से कि चारा अधिक हो गया है लंबी पत्ती वाला सोयाबीन में, खरपतवार नाशक का स्प्रे करें कि नहीं, अभी फुल अवस्था पर है सोयाबीन? देखिए विनोद जी, अभी आपकी सोयाबीन जो है वो गर्भावस्था में है, मतलब R2 स्टेज को पार कर चुकी है। अब जब ये कर बनने की अवस्था अब आने वाली है आपकी सोयाबीन में, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से परहेज करें, हो सके तो मजदूरों से उस खरपतवार को निकलवा दें, क्योंकि इस अवस्था में सोयाबीन से छेड़छाड़ करना एक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फूल अभी झड़ सकते हैं। हालांकि मौसम भी बिल्कुल लगातार गर्म बना हुआ है, जब केमिकल की गर्मी और गिरेगी उसके ऊपर,
तो हो सकता है कि आपके जो सोयाबीन है उसके सारे फूल गिर जाएं और सोयाबीन में उत्पादन में अच्छा खासा नुकसान आपको देखना पड़ सकता है, इसलिए आप मजदूरों से उसको निकलवा सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं जो कि है राहुल जी पटेल हरदा। हरी काली इल्ली है, कामले कीट भी है खेत में, क्या स्प्रे करें? देखिए किसान भाइयों, फिर वही बात है, स्प्रे करना है तो आप दोपहर बाद में कीजिएगा क्योंकि मौसम गर्म है। शाम को 4-5 बजे के लगभग कीजिएगा, सुबह 10 बजे के पहले कीजिएगा। इसके लिए आप प्रोफेनोसाइफर ले सकते हैं प्लस इमामेक्टिन भी ले सकते हैं और साइफरमेथ्रिन भी, इसमें जो प्रोफेक्स सुपर नाम से दवाई आती है उसमें साइफरमेथ्रिन भी है, प्रोफेनोफॉस भी 40% में है और इसके साथ में आप इमामेक्टिन, तीनों का कॉम्बिनेशन, घोल अलग अलग बनाना है, घोल साथ में नहीं देना है, तीनों को घोल अलग अलग बना के टंकी में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। दुकानदार आपको डोज बता देगा कितना है, हालांकि प्रोफेक्स सुपर का जो डोज है वो 500 ग्राम प्रति 5 बीघे में जाता है, 100 ग्राम बीघे का लगता है और ये इमामेक्टिन 50 ग्राम बीघे की लगती है। तो आप स्प्रे कर सकते हैं इस चीज़ का। तो करना आपको दोपहर बाद में है, शाम को या फिर सुबह के समय। एक प्रश्न आया है वल्लभ जी पाटीदार मंदसौर से, ये पूछ रहे हैं कि हाइट छोटी रह गई है, 22-18 सोयाबीन है, खरपतवार नाशक के कारण हाइट छोटी रह गई थी तो कर बनने लगे हैं कि हाइट बढ़ेगी कि नहीं, कौन सा स्प्रे करें जिससे हाइट बढ़े? तो वल्लभ जी, अब जो आपकी सोयाबीन है उसने R2 स्टेज को पार कर लिया है, अर्थात जो एक वयस्क अवस्था होती है उसको पार करके अब वृद्धावस्था में प्रवेश करने वाली है। कर फूल बन रहे हैं उसमें, हालांकि कर फूल बन गए हैं, अब फलियां बनने वाली है, फलियों में दाने भरने वाले हैं। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अब साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। आप यदि हाइट बढ़ाने के लिए डालेंगे 19-19 का प्रयोग करेंगे या फिर नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे या फिर पोषक टानिक का प्रयोग करेंगे, इससे साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। बाकी पैसे बिगाड़ने वाली बात होगी, क्योंकि अब आधी उम्र पार करने के बाद में यदि आप सोच रहे हैं कि हाइट बढ़ जाएगी तो वो व्यर्थ पैसे बिगाड़ना ही होगा। इसलिए मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी कुछ ना करें। यदि बारिश होती है तो हो सकता है थोड़ी बहुत हाइट बढ़ जाए, अन्यथा अब हाइट बढ़ने की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल 90% तक नहीं है। किसान भाइयों, ये सभी किसानों के प्रश्न मैंने उठाए थे। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तब तक किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भेजें और यदि कमेंट में मैंने कुछ गलत जानकारी दी हो या मेरी जानकारी में कुछ संशोधन होना हो तो ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि एक दूसरे से सभी सीखते हैं। तो आपको यदि कुछ अच्छा लगता हो कि मैंने इस चीज़ में ये बताया है और आपको भी कुछ उससे विपरीत लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यदि आपके पास भी कुछ उत्तर हो जो सारे मैंने प्रश्न बताए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी उसका लाभ मिले। मौसम की जो गतिविधियां होने वाली है, अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।